So today the topic of discussion is the Juvenile Justice System Act 2018 लेक्चर 4 है हमारे पास। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो सेक्शन 13 है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल। अब सेक्शन 13 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो जुवेनाइल का नेम या उसका मैटर जिसमें जुवेनाइल की आइडेंटिटी जाहिर हो वो उसको प्रिंट या पब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई प्रिंट या पब्लिश करेगा जुवेनाइल का नेम या मैटर जिसमें उसकी आइडेंटिटी जाहिर हो जाती है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। लेकिन सब सेक्शन 2 सेक्शन 13 में इसकी एक्सेप्शन दे देता है। वो कहता है कि कोई भी जो है वो पब्लिश कर सकता है जुवेनाइल का नेम और उसका मैटर और उसकी आइडेंटिटी जो है वो शो कर सकता है। किन सूरतों में? बाय द ऑर्डर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है उसके ऑर्डर पे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे लगता है इन गुड फेथ कि ये इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए ज़रूरी है तो वो ऑर्डर दे सकता है इसकी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के लिए। या फिर बाय और विद द ऑथोराइजेशन इन राइटिंग। अब यहाँ पे दोनों सूरतों में है कि उसके पास जब इन राइटिंग आएगा तो इन राइटिंग कौन उसको परमिशन देगा? जुवेनाइल या उसका नेक्स्ट किन जो है जुवेनाइल का वो। अब नेक्स्ट किन जो है वो सिर्फ उन लोगों को परमिशन दे सकता है जैसे कि चेयरमैन या सेक्रेटरी हो गया किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का जो रिकॉग्नाइज्ड है या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनको उनके चेयरमैन और सेक्रेटरी को ये परमिशन ग्रांट कर सकता है। अब आगे कहता है कि जो कोई भी प्रिंट करेगा या पब्लिश करेगा कोई भी प्रोसीडिंग जो जुवेनाइल कोर्ट में है जिसमें उसकी इंटेंशन क्या है कि विदाउट द परमिशन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट। अब जुवेनाइल कोर्ट उसकी परमिशन नहीं देती कि ये पब्लिश करें, प्रिंट करें, ठीक है, और उसमें वो प्रोसीडिंग में वो पब्लिकली पब्लिश कर देता है और जुवेनाइल की आइडेंटिटी भी शो कर देता है। तो फिर क्या होता है कि ही शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। उसको 2 साल कैद होगी, उसके साथ उसे जुर्माना होगा। इसके आगे वो कह देता है कि जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग होगी जजमेंट्स की हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की वो इसमें नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 14। इसमें हमारे पास आ जाता है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है जुवेनाइल कोर्ट की डायरेक्शन पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उस रिपोर्ट में अब ये कोर्ट जो है ये किसी भी स्टेज पे प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकती है कि वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे और असिस्ट करे जुवेनाइल कोर्ट को। और उस रिपोर्ट में क्या होगा कि रिगार्डिंग जुवेनाइल्स करैक्टर, उसके एजुकेशनल, सोशल एंड मॉरल बैकग्राउंड जो है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करे। या फिर जुवेनाइल ने अगर किसी ऑफेंस का एडमिशन किया है, ठीक है, और वॉलंटरली और फ्री कंसेंट के साथ उसने एडमिशन किया है तो वो उसके बारे में रिपोर्ट प्रिपेयर करे। या फिर अगर कोई ऐसी एविडेंस है जिसमें पता चलता है कि जुवेनाइल जो है इसने एक्चुअली ऑफेंस कमिट किया है तो उसके बारे में रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा प्रोबेशन ऑफिसर। या फिर जितनी भी लीगल और अप्रोप्रिएट असिस्टेंस जो जुवेनाइल को प्रोवाइड की गई हैं किसी भी लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, या उसकी फैमिली को, जो चाइल्ड है विक्टिम है उसकी फैमिली को या उसके गार्डियन को, तो उसके बारे में भी प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। या जो भी स्टेप्स लिए गए हैं मेडिएशन के लिए, कंप्रोमाइज के लिए, कंप्लेनेंट और विक्टिम के दौरान या सेटलमेंट के लिए, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा प्रोबेशन ऑफिसर। और इसके अलावा कि अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि जिसमें जुवेनाइल को जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है या उसको प्रोबेशन पे रिलीज किया जाना हो तो फिर उसके बारे में भी प्रोबेशन ऑफिसर जो है ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अब सेक्शन 14 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर प्रिपेयर करेगा तो जुवेनाइल कोर्ट जो है इसको एज ए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ट्रीट करेगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी तो ये जुवेनाइल के गार्डियन जो है उसको कम्युनिकेट की जाएगी रिपोर्ट।
अब हमारे पास आ जाता है कि पावर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट टू ऑर्डर रिलीज अंडर सेक्शन 15। अब जुवेनाइल कोर्ट की जो पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है जुवेनाइल के रिलीज को अंडर सेक्शन 15। ये कहता है कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो सेक्शन 14 के तहत जो प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो पेश होती है जब कोर्ट में, उसके साथ कंक्लूजन होता है किसी भी इंक्वायरी का या इन्वेस्टिगेशन का या ट्रायल का, तो जो जुवेनाइल कोर्ट है कीपिंग इन व्यू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट है ये सबसे पहले रखा जाता है। तो ये द कोर्ट कीपिंग इन व्यू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड पास एन ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर। जुवेनाइल ऑफेंडर के रिलीज का एक ऑर्डर पास कर देगी कि जो अगर विक्टिम और कंप्लेनेंट जो है उसे पार्डन ग्रांट कर देते हैं तो फिर, लेकिन अगर विक्टिम और कंप्लेनेंट किसी जुवेनाइल को पार्डन ग्रांट करते हैं लेकिन जुवेनाइल कोर्ट जो है वो उसके रिलीज को रिफ्यूज कर सकती है जब जुवेनाइल कोर्ट को ये लगता है कि ये पब्लिक पॉलिसी और इंटरेस्ट स्टेट के इंटरेस्ट के लिए के अगेंस्ट जाएगा उसका रिलीज, तो तब वो उसका रिलीज जो है रिफ्यूज कर सकती है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि जुवेनाइल कोर्ट जो है फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड पास एन ऑर्डर फॉर द कम्युनिटी सर्विस के लिए ऑर्डर पास कर सकती है जुवेनाइल के। फाइन कंपनसेशन टू विक्टिम, विक्टिम को किसी भी फाइन की सूरत में कंपनसेशन देना जो ऑफेंस कमिट किया है उसकी, या कंप्लेनेंट रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर काउंसलिंग का ऑर्डर दे सकती है। उसके अलावा ये है कि जुवेनाइल कोर्ट डायरेक्ट करेगी जुवेनाइल ऑफेंडर को कि उसे रिलीज किया जाए प्रोबेशन पे फॉर गुड कंडक्ट। अब इसमें यह है कि इसमें जुवेनाइल जो है उसको रखा जाएगा गार्डियन की केयर में या सूटेबल पर्सन की केयर में या जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है। और जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर कौन से होंगे? जो इस्टेब्लिश्ड होंगे, सर्टिफाइड होंगे इसी पर्पस के लिए। और कितने अरसे के लिए रखा जाएगा कि जो उसे पनिशमेंट दी गई है उस पीरियड से वो एक्सीड ना करे। अब यहाँ पे है कि डी क्लॉज कहता है कि जो जुवेनाइल कोर्ट है ये डायरेक्ट कर सकती है किसी भी प्रोबेशन ऑफिसर को कि वो अपनी जो प्रोबेशन रिपोर्ट है वो सबमिट करे इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। अब ये है कि अगर कोई जुवेनाइल है वो फेल हो जाता है, जो ऑर्डर है उनको कंप्लाई करने में, यानी उसको गुड कंडक्ट पे उसको प्रोबेशन पे रिलीज किया गया है तो वो गुड कंडक्ट शो नहीं करता, या जो टर्म्स और कंडीशन हैं जिन पे उसे रिलीज किया गया है वो उनकी वायलेशन करता है, तो फिर जो जुवेनाइल कोर्ट है वो उस जुवेनाइल का जो रिलीज ऑर्डर है उसे कैंसिल भी कर सकती है और उसे वापस भी ले सकती है। अब जुवेनाइल कोर्ट जो है ये एक ऑर्डर पास कर सकती है कि जुवेनाइल ऑफेंडर जो है उसे भेजा जाए जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब तक कि वो अपनी 18 साल की उम्र तक को नहीं पहुंच जाता या फिर जो इम्प्रिजनमेंट उसे दी गई है वो कंप्लीट नहीं कर लेता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 16 है ऑर्डर्स दैट शैल नॉट बी पास्ड विद रिस्पेक्ट टू जुवेनाइल। अब कौन से ऑर्डर हैं जो जुवेनाइल के लिए नहीं पास किए जाएंगे? अब इसमें आ जाता है कि उसे डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और सबसेक्शन 2 में आ जाता है कि उसको कोई भी जुवेनाइल ऑफेंडर है तो उसको प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उसे लेबर का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, उसे ये नहीं कहा जाएगा वो कैद बा मुशक्कत जैसे होती है ऐसे लेबर का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। उसे फेटर्स में या हैंड कफ्स में वो हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर नहीं पेश किया जाएगा। अब यहाँ पे ये कहता है आगे एक्सेप्शन दे देता है कि कोई भी ऐसा जुवेनाइल जिसकी एज 16 साल से ज्यादा है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है तो फिर और या फिर ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर उसको हैंडकफ में भी पेश किया जा सकता है, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दी जा सकती है रिहैबिलिटेशन सेंटर में या ऑब्जर्वेशन होम में फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर फीमेल जुवेनाइल अंडर सेक्शन 17 है। अब इसमें यह है कि फीमेल जुवेनाइल है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ना उसको
प्रोबेशन पे रिलीज किया जा सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ मेल ऑफिसर। कोई भी मेल ऑफिसर उसकी सुपरविजन फीमेल जुवेनाइल की नहीं कर सकता। अब आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में कहता है कि कोई भी फीमेल जुवेनाइल है, अगर उसे जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखना है तो उसे ऐसे में जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा जो एक्सक्लूसिवली होगा सिर्फ फीमेल इनमेट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 18 है, अपील है कि कोई भी पर्सन है, जुवेनाइल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया है तो वो अपील प्रीफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के तहत। अब आगे आ जाता है सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 है, इसमें कहता है कि अगर जो अपील है जुवेनाइल ऑफेंडर की तो वो प्रीफर कौन कर सकता है, गार्डियन कर सकता है जुवेनाइल का। फिर आगे हमारे पास आ जाता है सबसेक्शन 3 में कि जो गवर्नमेंट है या कोई भी पर्सन है एग्रीव्ड होता है किसी जुवेनाइल कोर्ट के ऑर्डर पे, जुवेनाइल कोर्ट एक जुवेनाइल को एक्विट कर देती है तो एक्विटल के ऑर्डर से वो एग्रीव्ड होता है तो वो विद इन 30 डेज प्रीफर कर सकता है अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 417 ऑफ CRPC। So this is the end of Juvenile Justice System Act 2018 and please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.